हेलो गाइस, आज से हम बायोलॉजी की एक नई यूनिट की स्टडी की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये जो एक टर्म है ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है भाई। ये जो टर्म है आपको ये बताना चाह रही है कि आप बायोलॉजी के अंदर देखो भाई, शुरू का वर्ड क्या है इसके अंदर? बायो मीन्स बायोलॉजी। तो आप बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने जा रहे हो, ठीक है। तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला करके इन्होंने एक नई यूनिट बना दी है बायोलॉजी की आपकी क्लास 12th के अंदर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से समझते हैं ये चीज़ बोलना क्या चाह रही है। भाई आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने चीज़ों को पहले ही लिख दिया है। टाइम वैसे भी कम होता है आजकल के स्टूडेंट्स के पास। तो देखो भाई, जो इसकी पुरानी डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि भैया जो बायोटेक्नोलॉजी है ये आपको वो प्रोसेस प्रोवाइड करेगी जिन प्रोसेस से आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऐसी चीज़ बना सको जो इंसान के लिए यूज़फुल हो। मतलब कि दूसरों को भाई तुम कुछ भी करो उनके साथ में, लेकिन इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें बनाना इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। ये एक पुराना व्यू था बायोटेक्नोलॉजी का। आप बुक के अंदर पहले जब चैप्टर खोलोगे तो स्टार्टिंग में आपको यही डेफिनेशन मिलेगी, ट्रेडिशनल वाली डेफिनेशन, पुरानी वाली डेफिनेशन। फिर इसको चेंज करके आजकल जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसके अंदर आप भाई इसको चेंज कर दिया और एक नई वाली डेफिनेशन बनाई है जो कि बोलती है कि पुरानी वाली डेफिनेशन प्लस में ये जो टेस्ट ट्यूब में भी आप बना रहे हो, जिसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके बाद टेस्ट ट्यूब में भी बनता है सिंथेसाइजिंग अ न्यू जीन, एक न्यू जीन को बनाना, नया जीन बना रहे हो आप, कोई जीन आपके काम का होगा उसके लिए आप नया जीन बना रहे हो। या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाना जैसे कि डीएनए के वैक्सीन, डीएनए में कोई बीमारी है उसका फॉल्ट ठीक करना, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन। तो ये जो चीज़ें हैं इन सबको एक साथ मिला करके बायोटेक्नोलॉजी की नई डेफिनेशन बना दी गई है, पुरानी वाली प्लस में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। इस डेफिनेशन से भी 100% लोग सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, एक और नई डेफिनेशन बनाई। ये जो डेफिनेशन है ये बनाई थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। इधर मैंने लिखा भी हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ईएफबी। ईएफबी की फुल फॉर्म अभी बताई मैंने आपको, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये क्या बोलती है कि भैया पुरानी वाली डेफिनेशन प्लस में नई डेफिनेशन इक्वल्स टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाली डेफिनेशन। मतलब एक नई डेफिनेशन बना दी पुरानी वाली और नई वाली को जोड़ करके, और कुछ पॉइंट्स अपने भी डाल दिए, ऐड कर दिए भाई। ऐसे कुछ खाम खा का क्रेडिट्स ले गई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोलती है डेफिनेशन, देखो एक बार, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, पूरी की पूरी नेचुरल साइंस का जोड़, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म की सेल हो सकती है, या फिर कोई सा पार्ट्स हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मतलब कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए में जाओगे, उससे कुछ चीज़ें बनाना जो कि आपको कोई प्रोडक्ट दे और कुछ सर्विसेज दे। इस चीज़ को आपने क्या बोल दिया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये वाली नई डेफिनेशन बन करके आई। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम कुछ प्रोसेसेस में या फिर प्रिंसिपल्स में डिवाइड करेंगे। जो आपका चैप्टर 11 है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो चैप्टर 12 में आएगी एप्लीकेशन। तो 11 चैप्टर में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग, मतलब जीन्स के साथ में छेड़खानी, जीन्स के साथ में छेड़खानी, इंजीनियरिंग वाला काम करना जीन्स के साथ में। उसके बाद भाई मेंटेनेंस का मतलब बनाए रखना, स्टेराइल कंडीशंस। स्टेराइल कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जिसमें कोई कीटाणु नहीं होता, कोई लाइफ नहीं होती, ऐसी कंडीशन बना देने को बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जो कि अलग अलग टॉपिक्स आपको ला करके देगा। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन चैप्टर 12 के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कवर करेंगे हम।